सिनेमा डायरी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म पेपीलोन को, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैदी जेल की खिड़की से बाहर दिखता है। देखने में वह काफी कमजोर लग रहा है, जिससे पता चलता है कि वह काफी दिनों से जेल के अंदर बंद है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पेरिस, ये साल है 1931 का, और हम देखते हैं हेनरी को, जिसे लोग पेपीलोन के नाम से भी जानते हैं, जो हर तरह की तिजोरी खोलने में माहिर है। पेपीलोन एक तिजोरी को साफ करके सीधा उसके बॉस के पास जाता है, जिसके लिए वह चोरी का काम कर रहा है, जिसका नाम है जीन कैस्टली। वहाँ पेपीलोन पहुँचता है तो देखता है कि एक आदमी की पिटाई हो रही है। कैस्टली कहता है कि जो भी हमें धोखा देता है उसका यही अंजाम होता है। बाद में पेपीलोन चोरी किए हुए डायमंड कैस्टली को देता है और बदले में वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। बाद में वह क्लब के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड को मिलता है, जिसका नाम है नैनेट। पेपीलोन उसे डायमंड का नेकलेस देता है और कुछ डायमंड भी दिखाता है, जो उसने कैस्टली को सरेंडर नहीं किए थे। लेकिन कैस्टली का एक आदमी उन पर नजर बनाए हुए था, जिसने जो भी देखा वह सब कैस्टली को बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेपीलोन की मकान मालकिन किराया मांगने के लिए दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही पेपीलोन दरवाजा खोलता है तो पुलिस अंदर घुस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके ऊपर रोलैंड की हत्या का इल्जाम लगाया जाता है। रोलैंड, ये वही आदमी है जिसे कैस्टली के आदमी उस दिन रात को मार रहे थे। पेपीलोन कहता है कि वह पूरी रात नैनेट के साथ था, जिसकी वह पुष्टि भी करती है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। बाद में नैनेट पेपीलोन को मिलने के लिए जेल पहुंचती है। पेपीलोन जानता है कि वह बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया गया था। इसलिए पेपीलोन जेल से बाहर निकलने और उसे फंसाने वाले लोगों से कैसे बदला लिया जाए उस पर फोकस करता है। साथ ही वह नैनेट को उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। जिसके बाद वह जेल में जूलियट से मिलता है। वह कहता है कि जेल से निकलने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत होगी। फिर उसे लुइस डेगा नाम के अन्य एक कैदी से मिलवाता है, जो कि एक पैसे वाला कैदी है। अब एक जहाज में सबको भर के आइलैंड नुमा जेल में शिफ्ट किया जाता है। जहाज में पेपीलोन लुइस से मिलकर उसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है और बदले में कुछ पैसे की डिमांड करता है, ताकि वह जेल से बाहर जा सके। लेकिन लुइस इनकार कर देता है। लेकिन उस रात को लुइस के साथ सोए हुए एक कैदी की अन्य कैदी द्वारा हत्या कर दी जाती है और वह कैदी मरने वाले का पैसा छीन लेता है। यह देखकर लुइस घबरा जाता है और अगले दिन लुइस पेपीलोन से बात करता है और उसकी प्रोटेक्शन देने की बात को मान लेता है, पर कहता है कि उसे कुछ समय का ही प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी बीवी क्रिसमस तक तो छुड़ा ही लेगी। रात को जब सारे कैदी सो रहे होते हैं, तब वही कैदी अब लुइस पर हमला करता है। लेकिन पेपीलोन जल्दी से आकर उसे बचा लेता है और उस आदमी को रोकता है। दोनों की अंदर लड़ाई होती है और अन्य कैदी उसका मजा ले रहे होते हैं। तभी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। फिर वे टीम छोड़ते हैं और सारे कैदियों की मुट्ठी को चेक करते हैं और पेपीलोन की मुट्ठी के निशान देखकर उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर देते हैं। अब सारे कैदी उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कैद कर रखा जाएगा। तभी जूलियट जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाता है, ताकि उसे अस्पताल ले जाया जाए और वो वहां से भाग सके। जेल के पहले दिन वार्डन सबको चेतावनी देता है और कहता है कि इस जगह से बचना लगभग असंभव है, और कैदियों को कहता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है उसे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 2 साल का कारावास, सेकंड अटेम्प्ट के लिए 5 साल का कारावास और लास्ट में उम्र भर के लिए डेविस आइलैंड पर डाल दिया जाएगा। और किसी ने गलती से भी मर्डर जैसा अपराध किया तो यहाँ पर ही उसका सर काट दिया जाएगा। पेपीलोन ये सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था, जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। दूसरे दिन सबको काम पर भेज दिया जाता है। वहाँ पेपीलोन की मुलाकात एक आदमी से होती है, जो उसे यहाँ से भगाने के बदले बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है, और वह मान भी जाता है। और वह कहता है कि ठीक 3 दिन के बाद वह बोट लेकर उसका इंतजार करेगा। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जूलियट को घसीट कर लाया जा रहा है, जिसने अस्पताल से भागने की नाकाम कोशिश की। उसके चक्कर में उसने 2 गार्ड्स को भी मार दिया। जैसा कि वार्डन ने बताया था कि जिसने किसी की हत्या की तो उसका गला काट दिया जाएगा, और सबके सामने उसका गला काट दिया जाता है। वार्डन पेपीलोन और लुइस को उसकी लाश उठाने के लिए कहता है। लुइस बहुत ही कमजोर दिल का था। यह सब देखकर वह सुन हो गया था
लेकिन पेपीलोन उसे समझाकर ले जाता है और उसकी लाश को दफन करने के लिए जंगल में ले जाते हैं। वहाँ लुइस घबराकर नीचे गिर जाता है, उसका चश्मा भी गिर जाता है जिसे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसकी पिटाई कर देता है। यह सब देखकर पेपीलोन को गुस्सा आता है और एक पत्थर से गार्ड का सिर फोड़ देता है, जिससे बाकी दो गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। पेपीलोन जैसे तैसे करके समुद्र के किनारे उस बोट वाले के पास पहुंच जाता है, पर पैसे तो लुइस के पास थे। पेपीलोन यहाँ से रिहा होने के बाद उसे मुंह मांगे पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन बोटमैन उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे यहाँ से निकलने से पहले ही पैसे चाहिए थे। और यहाँ पर गार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों, बोटमैन वार्डन का ही आदमी होता है। यह पेपीलोन का फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए उसे 2 साल के लिए एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां आवाज भी नहीं कर सकते। उसे दिन में एक ही बार खाना दिया जाता है, वह भी पानी जैसा। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे खाने में एक नारियल मिलता है और एक चिट्ठी भी मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसे हर दिन ऐसा ही एक नारियल मिलेगा। वह खुश हो जाता है और समझ जाता है कि इसका इंतजाम लुइस ही कर रहा है। फिर वह अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू करता है। एक दिन वार्डन को यह पता चल जाता है। वह उसे मदद करने वाले का नाम पूछता है, पर पेपीलोन उसे कुछ नहीं बताता, तो वार्डन उसकी पिटाई कर देता है, जिसके बाद उसका खाना भी आधा कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद हम पेपीलोन को देखते हैं, जो बहुत ही कमजोर हो गया है। एक दिन पेपीलोन की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में ले जाया जाता है। अगले सीन में हम लुइस को देखते हैं, जो कि अब वार्डन का सहयोगी बन गया है। लुइस अस्पताल में पेपीलोन से मिलने के लिए जाता है और उसे बात करता है। लुइस को लगता है कि पेपीलोन पूरी तरह से पागल हो गया है, लेकिन पेपीलोन पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर से वह दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जेल में फिल्म शो के दौरान यहाँ से भागने के प्लान पर काम करने का तय होता है। उसके लिए और 2 साथी की मदद ली जाती है, जिसमें पहला है सेलियार, जो कि ये उनका पुराना साथी है, जो सबके भागने के लिए एक बोट का इंतजाम करेगा। और दूसरा है मैच्योरेट, जो पेपीलोन को अस्पताल में मिला था। एक हफ्ते बाद फिल्म शो के दौरान प्लान के मुताबिक लुइस गार्ड्स की शराब में नींद की गोलियां मिला देता है और गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भागते वक्त लुइस के पैर में चोट आ जाती है। पेपीलोन उसे लेकर आगे बढ़ता है। सेलियार उसे वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पेपीलोन नहीं मानता। जैसे तैसे करके चारों समुद्र किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पास एक छोटी नाव ही होती है, इसलिए सेलियार लुइस को वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है, पर पेपीलोन नहीं मानता और चारों नाव में सवार होकर निकल पड़ते हैं। दुर्भाग्य से यह नाव 4 लोगों को ले जाने के लिए सक्षम नहीं थी। फिर वह देखते हैं कि सामने से एक तूफान आ रहा है। तभी सेलियार चाकू उठाता है और लुइस को मारने की कोशिश करता है। पेपीलोन उसे बचाता है और वह पेपीलोन पर पलटवार करता है। तभी लुइस चाकू से सेलियार को मार देता है और सभी मिलकर उसे समुद्र में फेंक देता है। समंदर में भयानक तूफान आता है और फिर उन्हें कोई होश नहीं रहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उन्हें होश आता है तो वह लोग कोलंबिया के एक गांव में होते हैं, जहां आदिवासी समुदाय के लोग द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है और अन्य 2 का भी इलाज चल रहा है। नन कहती है कि वह जानती है कि वे कहां से आए हैं और उन्हें बस अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पेपीलोन यहाँ से जाने का फैसला करता है। वह लुइस से कहता है कि उनकी डील यहाँ पर पूरी होती है। फिर वह मैच्योरेट से गुड बाय कहकर अपने रास्ते चला जाता है। तभी वह दूर से पुलिस का ट्रक आता देखता है। वह जल्दी से लुइस के पास पहुंचता है और उसे भी साथ में भगाने की कोशिश करता है। वही भागने के चक्कर में पुलिस मैच्योरेट को गोली मार देती है। वही पेपीलोन और लुइस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब पता चलता है कि नन ने ही जेल वार्डन को इनके बारे में जानकारी दे दी थी। जैसा कि वार्डन ने बताया था कि उसके मुताबिक भागने के दूसरे अटेम्प्ट में पेपीलोन को 5 साल के लिए एकांत कारावास में बंद कर दिया जाता है और 5 साल के बाद उसे डेविल्स आइलैंड ले जाया जाता है, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है पर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। 5 साल से लुइस का कोई अता पता नहीं था। उसे यह भी पता नहीं था कि वह जिंदा है या नहीं। लुइस ने वार्डन के साथ गद्दारी की थी, इसलिए उसे 5 साल पहले ही इस आइलैंड पर भेज दिया गया था।
ये बहुत ही अजीब आइलैंड था जहाँ खाने पीने के लिए लूट मचती थी। पेपिलोन और लुइस फिर से दोनों एक हो गए थे। लुइस ने आइलैंड को ही अपना घर बना लिया था और भागने या यहाँ से निकलने की सारी उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसकी बीबी ने उसके ही वकील के साथ शादी कर ली थी। वही पेपिलोन अभी भी यहाँ से भागने की सोच रहा था। यह आइलैंड पानी से घिरा हुआ था, इसलिए वार्डन ने यहाँ की सिक्योरिटी भी कम रखी थी, क्योंकि यहाँ से भागना यानी सुसाइड करने जैसा था। पेपिलोन इस आइलैंड को अच्छे से देखता है। कुछ दिन के बाद यह एक नारियल समुद्र में फेंकता है और देखता है कि समुद्र में डाला गया नारियल तैरता हुआ किनारे पर पहुंच ही जाता है। यहाँ से उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लुइस यही रहना चाहता है, पर पेपिलोन की भागने में पूरी मदद करना चाहता है। दोनों बहुत सारे नारियल एक थैले में डालकर एक राफ्ट को तैयार करते हैं। तभी लुइस चुपके से एक बोतल में अपना एक ड्राइंग डालकर बोतल पेपिलोन को दे देता है। अगले दिन सुबह दोनों राफ्ट लेकर किनारे की ओर जाते हैं, राफ्ट को समुद्र में फेंकते हैं और पेपिलोन लुइस को आखिरी सलाम करता है। यह फिल्म का बहुत ही इमोशनल सीन होता है। बाद में पेपिलोन समुद्र में जंप लगा देता है। कुछ देर बाद नीचे से पेपिलोन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लुइस काफी खुश होता है। अब पेपिलोन समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था और यह इसका तीसरा अटेम्प्ट सक्सेस रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बूढ़ा पेपिलोन अपने संस्मरण को प्रकाशित करने के लिए एक हवाई जहाज से वापस पेरिस जा रहा है। लुइस के ड्राइंग के साथ पेपिलोन पब्लिशर को बताता है कि उसकी कहानी में कई लोग की कहानी है और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।